प्यारे देशवासियों, नमस्कार। प्रधानमंत्री महोदय पूरी तरह से यानी कि पूर्णतया चुनावी मोड में आ चुके हैं, पूर्णतया। और प्रधानमंत्री महोदय हमारे चुनाव जीवी हैं, इसलिए बिना चुनाव के इनका कभी दिल लगता ही नहीं है। अगर देश में चुनाव कहीं नहीं है तो हमारे प्रधानमंत्री महोदय को शायद इनको खाना भी अच्छा नहीं लगता होगा, रोटी भी अच्छी नहीं लगती होंगी, क्योंकि चुनाव जीवी हैं। हालांकि किसानों को ये आंदोलन जीवी बोलते थे, वो भी संसद में खड़ा होकर, बड़ी दुख की बात है। देश का प्रधानमंत्री अपने किसान को, जिसकी मतलब खुद प्रधानमंत्री महोदय भी उन्हीं की रोटी खा रहे हैं, उन्हीं की पैदा की हुई रोटी खा रहे हैं, उसके बावजूद उसी की कमर में छुरा भी घोंप रहे हैं, यानी उसको आंदोलन जीवी बता रहे हैं। लेकिन खुद प्रधानमंत्री महोदय चुनाव जीवी हैं, इनका बिना चुनाव कोई दिल लगता नहीं। और चुनाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, कितना भी गलत से गलत काम कर सकते हैं ये प्रधानमंत्री महोदय। तो अब ये चुनावी मोड में जब से आए हैं, चुनावी मोड में आने के बाद से देखिए, इनका बनारस का, काशी का 10 दिन में 2 दौरे कर चुके हैं प्रधानमंत्री महोदय, 10 दिन में। अभी इन्होंने 1 लाख किसानों से बात की है प्रत्यक्ष रूप में, और 2100 करोड़ की 27 परियोजनाएं घोषित की हैं। अब इनमें कौन सी कामयाब होगी वो समय बताएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय हमारे ये प्रचार मंत्री हैं या घोषणा मंत्री हैं, केवल घोषणाएं करते हैं, काम करते कुछ नहीं है। लेकिन वो तो आगे की बात है। तो फिलहाल इन्होंने 1 लाख किसानों से बात की है, ये बताया इन्होंने। और इससे पहले 13 दिसंबर को ये काशी विश्वनाथ धाम जो कॉरिडोर है वो जनता को समर्पित किया था, 13 दिसंबर को, वो भी चुनाव की नजर से ही। यानी जो भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय वो चुनाव की नजर से कर रहे हैं। अब देखिए, राम मंदिर का तो काम इनकी तरफ से खत्म हो गया। हालांकि राम मंदिर अभी इनके लिए बहुत कुछ देना है, क्योंकि राम मंदिर केवल मंदिर नहीं बना रहे हैं ये, इनमें इनकी कुछ निजी हित भी साधे जाएंगे, यानी चंदा। ये कभी हो ही नहीं सकता है कि ये सरकार पैसे का गलत इस्तेमाल ना करे, ये हो नहीं सकता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चंदे में भी बहुत बड़ा घपला हो रहा है, बहुत बड़ा। राम के नाम पर ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनको मालूम है जनता तो बेकाई में आ जाएगी, राम के नाम से जनता कुछ कहेगी नहीं, क्योंकि हिंदू और हिंदुत्व का मुद्दा इनका 24 घंटे साथ रहता है। हालांकि ये खुद हिंदुत्व का कितनी कदर करते हैं वो ये सारा देश तो मैं समझता हूँ नहीं जाना होगा, अंधभक्त नहीं जाने होंगे अभी, लेकिन धीरे धीरे पता लग जाएगा। बाकी इनकी मानसिकता को सब जानने लग गए हैं। अभी राम मंदिर जो है, घपले सपले उसके साथ पैसे की कमाई तो रहेगी, लेकिन क्योंकि इनको तो आस्था के साथ चलना है, आस्था के हिसाब से जनता को भटकाना है, तो इसलिए काशी विश्वनाथ की तरफ अब बढ़ चुके हैं। तो वहाँ का कॉरिडोर जनता को सौंप दिया है, क्योंकि इनका जो है ये इन्होंने विकास, महिला विकास, ये इस किस्म की बातें लेके आ रहे हैं, नई नई बातें निकाल के ला रहे हैं, नई नई बातें। और इस तरीके से उन्होंने और कई जो है और भी, यानी मंगलवार को प्रधानमंत्री महोदय ने 21 दिसंबर को प्रयागराज में महिला सम्मेलन किया था, महिला सम्मेलन किया, वहां भी महिला सशक्तिकरण की बात की थी। हालांकि ये कितनी महिला सशक्तिकरण करना चाहते हैं, हमारी महिलाओं को कितना उनका उत्थान करना चाहते हैं, इनकी मानसिकता को पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है। लेकिन ये ड्रामेबाजी है, क्योंकि चुनाव की मजबूरी है, चुनाव जीवी है प्रधानमंत्री महोदय, तो उनकी मजबूरी है। और इससे पहले, प्रयागराज से पहले इन्होंने कुशीनगर, इसके बाद इसके साथ साथ जेवर एयरपोर्ट और पूर्वांचल जो एक्सप्रेसवे है, प्लस गंगा एक्सप्रेसवे, ये सारे के सारे विकास के एजेंडे बताए गए थे। इन सारी घोषणाओं में प्रधानमंत्री महोदय ने लंबे लंबे विकास के एजेंडे दोहराए हैं। वहां पर विकास कहाँ होगा, कितना होगा, ये समय के गर्भ में है, क्योंकि विकास इनकी किस्मत में है नहीं, विकास ये कर ही नहीं सकते हैं। ये विकास का केवल नाम लेते हैं, चुनावी जीत के लिए, केवल चुनाव के लिए उसका नाम लेते हैं, बाकी इनके पास है कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है इनकी। यानी ना इनको किसी सुरक्षा से कोई लेना देना है, कोई किसी किस्म से भी इनको केवल, यानी ये दूसरी पार्टियों को तो परिवारवाद कहते हैं, इनके खुद के यहाँ क्या चलता है ये मेरे ख्याल से अब तक सारा देश जान चुका होगा, सारा देश जान चुका होगा। और ये कहते हैं सुरक्षित, यानी अखबारों में बड़ी लंबी लंबी निकालेंगे, सुरक्षित भविष्य, बेहतर कल, ये भी निकाला हुआ है, सुरक्षित भविष्य। यानी अगर इनके हाथ में सुरक्षित भविष्य है तो असुरक्षित कहीं हो ही नहीं सकता है। फिर भारत का भविष्य असुरक्षित कभी हो ही नहीं सकता है, अगर वर्तमान में भी ये उसको सुरक्षित कहते हैं। तो अगर भारत खतरे में है, असुरक्षित है, तो आज है वर्तमान सरकार के दौर में
इस सरकार के टाइम में भारत बिल्कुल असुरक्षित है। हर आदमी असुरक्षित है, हमारी बहन बेटियां असुरक्षित हैं, युवा असुरक्षित हैं। ना युवाओं के लिए कोई नौकरी है, महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन केवल उनकी भावनाओं को भड़का करके लंबे लंबे भाषण दे करके प्रधानमंत्री महोदय की पहले की घोषणाएं चुनाव से पहले के उनके आप सुनेंगे और अब की कार्रवाई देखेंगे तो आपको शायद उनके प्रति इतनी नफरत हो जाएगी कि क्या ये वही इंसान है, उस वक्त क्या कहते थे और आज ये क्या कर रहे हैं। ये सचमुच में एक बहुत चिंता की बात है। तो मैं समझता हूँ जनता को ये सब सोचने की जरूरत है। पहले भी मैंने आपको आगाह किया था कि चुनाव आने वाले हैं और ये क्योंकि किसानों ने इनको बहुत पीछे कर दिया है। इन्होंने किसानों को चोट पहुंचाने के लिए जो काले कानून लाए थे, किसानों ने डट के मुकाबला किया 1 साल तक, 385 दिन तक, और आखिर में सरकार को झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री महोदय को माफी मांगनी पड़ी देश से, तो वो नौबत आ गई। तो अब ये उसकी भरपाई करने के लिए, जो नुकसान किसानों की वजह से हो गया है, उसकी भरपाई करने के लिए मैंने आपको पहले भी चेतावनी दी थी कि ये दंगे कराएंगे, धार्मिक भावनाएं भड़काएंगे, तरह तरह के ये हथकंडे अपनाएंगे। लेकिन हम सबको, देशवासियों को सुरक्षा, इनकी तरफ से मतलब बहुत चौकन्ने रहना है। इनकी नीयत को हमें देखना है, भांपना है और उसके मुताबिक अपने आप को संभालना है और गलत लोगों को बिल्कुल चुन के नहीं भेजना है। अगर इनको जो इतना दर्द अब देश को दिया है, अगर दोबारा इनको मौका मिल गया तो ये फिर बिल्कुल जीने नहीं देंगे, क्योंकि ये एजेंडा ही ऐसा लेकर आए हैं। इनका मकसद ही है देश को बर्बाद करना, देशवासियों को बर्बाद करना, गुलाम बनाना, 3 उद्योग घरानों के गुलाम बनाना चाह रहे हैं। तो इनको तुरंत हमें बेदखल करना होगा और 5 राज्यों में जो चुनाव आ रहे हैं, सबसे पहले इनसे बेदखल हम करें। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जैसे ही इनकी सरकार गई तो प्रधानमंत्री महोदय की कुर्सी अपने आप हिल जाएगी, खुद ब खुद हिल जाएगी। मुझे लगता है ये शायद हो सकता है छोड़ के खुद ही भाग लें। तो हमें बहुत ध्यान रखना है। अब चुनाव के अंदर हमें इनकी बहकाई में नहीं आना है। इनके भड़काऊ भाषणों के और जो गुमराह करने वाले भाषण हैं उनसे हमें चौकन्ना रहना है और हमें अपनी तरफ से अपनी बिल्कुल सही दिमाग लगा करके सच्चे और ईमानदार लोगों को चुन के भेजना है और इनको उखाड़ना है, तभी हम देश को बचा पाएंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।